everyone, welcome back to my channel. I am Sandhya and how are you all? Hope you all are doing good and your preparation is also going good. अभी शाम के 5 बज रहे हैं और अभी मैं जस्ट सो के उठी हूँ, मुँह हाथ धोया एंड सेट ऑन माई स्टडी टेबल कि शाम का जो भी मेरा प्लान है पढ़ाई का वो आपके साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा करना चाहिए। सुबह के जो भी मेरे डेली शेड्यूल होता है, जो भी लाइक लेक्चर्स वगैरह का, वो मैंने कर लिया है। जो भी मुझे लेक्चर देखना था, लेक्चर देखने के बाद आई हैड लंच करने के बाद मैं सो गई थी। देख रहे हो आप, सो के जस्ट उठी हूँ और स्टडी टेबल पे आ गई हूँ। अपने लिए मैंने एक ठंडी सी शिकंजी बनाई। तो मैं सोने से पहले ही अपना टू डू बना के सोई थी। 23 अगस्त है आज। इवनिंग का, मॉर्निंग का मैंने टू डू नहीं बनाया था, ये इवनिंग का मेरा टू डू है, मुझे क्या क्या करना है। तो सबसे पहले मुझे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। इसमें कुछ लेक्चर बचे हुए हैं, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि एनसीईआरटी रीडिंग कर लूँ। अभी तक मैंने नहीं किया है एक बार भी। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का भी मुझे एनसीईआरटी रीड करना है। इन दोनों ही बायो का मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, अभी सिर्फ लेक्चर्स देख रही थी। और मैम जो क्लास में एनसीईआरटी पढ़ाती हैं लेक्चर्स के साथ, उन जो एनसीईआरटी एक्सप्लेन करती हैं, बस उसे ही मैं फॉलो कर रही थी। पर्सनली एनसीईआरटी नहीं पढ़ा था। फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मुझे, और फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 4, 5 एंड 6 का मुझे डीपीपी सॉल्व करना है। फिर रिवीजन ऑफ द डे, जो भी मैंने सुबह से लेकर के शाम तक पढ़ा, वो बस इतना सा ही, छोटा सा ही है। तो अभी 5 बज रहे हैं और 5 बजे से हम स्टार्ट करेंगे। 9 बजे से पहले मुझे ये सब कंप्लीट करना है, क्योंकि 9 से 10 के बीच में मैं सो जाती हूँ। सो या चलो जल्दी से हम इसे कंप्लीट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की एनसीईआरटी रीडिंग। चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। सो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, अपना एनसीईआरटी रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि क्लास में तो टीचर्स एनसीईआरटी करवाते ही हैं, लेकिन साथ में हमें पर्सनली भी एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आते हैं बट हम उन्हें सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि हमने एनसीईआरटी को अच्छे से नहीं पढ़ा होता है। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ने का मतलब यही होता है कि आप एनसीईआरटी की लाइन्स को पहले समझो, जो कि क्लास में टीचर समझाते हैं। मैं गुरुमा से बॉटनी पढ़ रही हूँ या जूलॉजी, तो वो बहुत ही अच्छे से एक एक लाइन को समझा देती हैं। जब उनसे पढ़ने के बाद मैं एनसीईआरटी को पढ़ती हूँ तो मुझे एनसीईआरटी की लाइन समझ में आती है कि इस लाइन के बारे में मैम ने क्या बोला था। तो आपको जिन भी टीचर का लेक्चर अच्छा लगे, अच्छे से समझ आए, पसंद आए, आप उनसे पढ़ो। अच्छे से समझ आए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे से उनसे आप पढ़ो, फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ के देखना, आपको बोरिंग भी नहीं लगेगी और नींद भी नहीं आएगी। लेकिन नींद कब आती है और बोरिंग कब लगता है? जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो या हम जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं और हमें कुछ समझ नहीं आता है, लाइक उसकी लाइन समझ नहीं आती क्या कह रहा है। जब मैं भी 11th में पहली बार मैंने एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट किया था, तो मेरे साथ यही प्रॉब्लम होती थी। तो मेरे सर ने ये बात मुझे सजेस्ट की थी एलिन में, कि पहले आप क्लास में अच्छे से पढ़ा करो उस पैराग्राफ को, या फिर कई बार होता है ना टीचर्स पैराग्राफ के वाइज पढ़ाते हैं, तो उस पैराग्राफ को समझ लो, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो। इससे क्या होगा, आपको लॉन्ग टर्म तक एनसीईआरटी याद रहेगी। और एक एक डायग्राम, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है। एक एक डायग्राम की लेबलिंग को अच्छे से देखना है कि किस डायग्राम में क्या लेबलिंग है। सो मैंने किंगडम फंजाई के सारे पढ़ लिए। किंगडम फंजाई तक कंप्लीट कर लिया मैंने। अभी किंगडम प्लांटी और एनिमिलिया बाकी है, तो इसे मैं कल पढ़ूँगी, कल मॉर्निंग में। तो अभी मैं बहुत थक गई हूँ, 6 बजने वाले हैं शाम के। मेरे सर में पता नहीं थोड़ा सा हेडेक सा लग रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं 10-15 मिनट का इधर उधर से घूम फिर के आती हूँ, लाइक नैप मतलब रेस्ट लेके, और फिर हम अपना सेकेंड टारगेट स्टार्ट करेंगे। माई फर्स्ट टारगेट हैज़ बीन फिनिश, लाइक कम्प्लीटेड। इसको मुझे कंप्लीट नहीं करना था, जितना मैं कर पाऊँगी उतना। तो दिस इज़ डन। तो दिस इज़ डन। अब बचा है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का रीडिंग एनसीईआरटी, तो वो मैं आके करती हूँ।
तो आज घर पे वड़ा पाव बना था, पता नहीं किस खुशी में, लेकिन मैंने खा लिया। मम्मी ने बहुत अच्छा बनाया था। और उसके बाद मैंने इमीडिएटली अपना ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का रीडिंग स्टार्ट कर दिया। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि अच्छे से डायग्राम्स वगैरह को देखना है, एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से। जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ना, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही पारखी होकर एनसीईआरटी को पढ़ना। और एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, कई बार आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं थोड़ा सा कम कनेक्टेड रह पा रही हूँ यूट्यूब से या फिर मेरे सब्सक्राइबर से, क्योंकि मुझे ना पता नहीं इस बार बिल्कुल मन नहीं था। थोड़ा सा आई वॉज थिंकिंग ऑफ क्विटिंग इट यूट्यूब, लेकिन नहीं, अभी मैंने डिसाइड किया कि नहीं, तो धीरे धीरे आई गेट ऑन ट्रैक। और मैं थोड़ा सा पढ़ाई वगैरह में ज़्यादा फोकस कर रही हूँ ना, इसीलिए प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। मैं धीरे धीरे ट्रैक पे आ जाऊँगी, बहुत दिनों हो गए ना अच्छे से वीडियोज़ वगैरह बनाते। तो यहाँ पे मैं ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस का अच्छे से मैंने पढ़ा। और कई बार जैसा कि मैंने आपको कहा कि पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, डायग्राम्स वगैरह को भी देखना पड़ेगा, डायग्राम्स की लेबलिंग को भी, क्योंकि अगर आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है तो आपको तो अच्छे से पता होगा कि हाँ डायग्राम्स किस पैटर्न पे आते हैं। अगर आपको हाँ एग्ज़ाम में डायग्राम्स भी आते हैं, तो अगर आपने नीट नहीं दिया है तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान लगा के कि क्या क्या कौन सी जगह पे किस डायग्राम में क्या है। क्योंकि कई बार होता है ना, डायग्राम का क्वेश्चन आ जाता है और उसमें एक कोई जगह खाली छोड़ देते हैं, फिर इन द ब्लैंक्स टाइप। तो अभी ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया है और 7 बजने वाले हैं। मैं जा रही हूँ थोड़ा सा पैर हाथ धो के सांझ दिखाने। सांझ का मतलब होता है कि शाम की संध्या पूजा करने के लिए, और ऑब्वियसली अपने घर में मैं ही करती हूँ। फिर मिलती हूँ मैं आपसे आके। और अभी चेक कर लेते हैं अपने कितने टारगेट्स कंप्लीट हो गए। 2 टारगेट्स कंप्लीट हो गए टोटल। और पता है आपको, ऐसे टारगेट्स बना के फिर पढ़ने में ना अच्छा लगता है। जब आप टारगेट्स को बनाते हो, फिर आप उसे पूरा करते हो और टिक करते हो कि हाँ ये मैंने कर लिया, तो आपको बहुत ही गुड फील होगा। एवरीथिंग इज़ लाइक गिविंग रिवॉर्ड टू योर सेल्फ। अपने आप को रिवॉर्ड देंगे तभी तो हम आगे बढ़ने की क्षमता रखेंगे या आगे बढ़ने की सोचेंगे। हमेशा ऐसा होता था ना कि अच्छे मार्क्स लाने पे अच्छे रैंक आती थी, या फिर कभी स्कूल में गिफ्ट भी मिलते थे। तो इसीलिए पापा मम्मी हमेशा हमें लालच क्या देते थे कि अच्छे मार्क्स लाओगे, गुड ग्रेड्स लाओगे तो हम आपको ये दिला देंगे, साइकिल दिला देंगे या कोई डॉल दिला देंगे। तो ऐसा ही, तो इसीलिए अपने आप को रिवॉर्ड करते रहा करो, कभी कुछ खा के, कभी कहीं घूम के, कभी मूवी देख के। एंड उसके बाद मैंने पूजा की, फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगी। बहुत छोटा सा ये सेशन था, 5 DPP 5 में 10 क्वेश्चंस थे, DPP 6 में 9 क्वेश्चंस थे। तो मैंने उसे कंप्लीट किया। और क्वेश्चंस गलत होया करे ना तो डोंट वरी, एक बार में कभी भी क्वेश्चन गलत मतलब सही नहीं होता है। बहुत सारे कमेंट आते हैं ऐसे पैनिक में कि दीदी मेरे क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं, मैं क्या करूँ, मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे। एक बार में आप ऐसे नहीं सोचा करो, कई बार आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, कई बार आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपके क्वेश्चंस भी सही होने लग जाएंगे। एकदम से ऐसा लगेगा ना नहीं हो रहा और एकदम से होने लग जाएगा। तो यहाँ पे मेरा 3rd टारगेट भी कंप्लीट हो गया है और डिनर का टाइम हो गया है। तो मम्मी मुझे बुलाएंगी, इससे पहले मैं ही जाके डिनर कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे 10 बजे तक सोना होता है। तो जल्दी खाना यूज़ टू सजेस्ट, तो इसीलिए मतलब सजेस्ट नहीं, आई यूज़ टू प्रेफर ईटिंग अर्लियर। तो इसीलिए हम जाके जल्दी से खाना खा लेते हैं एंड मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हमारी प्यारी सी मम्मी ने आज बनाया था पनीर की सब्ज़ी, दही और रोटी। और ये फिनिश करने के बाद बहुत 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 अच्छा लगा। आई थिंक दिस वाज रिवॉर्ड फॉर माई सेल्फ, जो मम्मी ने बिना बोले ही बना दिया। एंड मैं टेबल पे आ गई, थोड़ी देर मैंने बाहर घूमा, ठंडी ठंडी हवा लगाई। फिर मेरे घर के बगल, मतलब बगल में तो नहीं, थोड़ा सा दूर है, 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन गंगा घाट है ना, तो वहाँ से बहुत अच्छी अच्छी ठंडी हवा आती है। तो बाहर बहुत ही अच्छा लगता है शाम में, स्पेशली रात के टाइम पे और मॉर्निंग के टाइम पे। तो थोड़ी देर मैंने घूमा एंड आई हैव कम टू माई स्टडी टेबल टू स्टडी। और अब मैं शूट नहीं करूँगी, क्योंकि इस टाइम के बाद मतलब लाइक 9 बजे के बाद मैं फ़ोन से दूर हो जाती हूँ। तो इसीलिए, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार शूटिंग के पर्पज़ से ही हम फ़ोन उठाते हैं, लेकिन मैं रील्स वगैरह देखने लग जाती हूँ, तो उसके चक्कर में ना बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए, और अब घर का 9 बजे वाईफाई भी बंद हो जाएगा, डेली 9 बजे वाईफाई बंद हो जाता है। जो भी काम करना है डाटा से करो, तो इसीलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। और अपना 4th टारगेट मैं कंप्लीट कर लूँगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस का, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। और उससे कंप्लीट करने के बाद मैं इमीडिएटली सो जाऊँगी। एंड मुझे आप लोगों से यही कहना है कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ 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 सपोर्ट माई चैनल गाइज़। अभी
मैं जैसे जैसे रेगुलर होते जाऊंगी आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ संध्या दी इज़ एक्टिव ऑन द चैनल। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है, तो इसीलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। एंड अच्छे से खाओ पियो, अच्छे से पढ़ाई करो और बिल्कुल भी आप लोग स्ट्रेस मत लिया करो। बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। अब आप सोचोगे मुझे कैसे पता कि बहुत सारे लोग स्ट्रेस लेते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे कमेंट में आते हैं लाइक कमेंट करते हैं लोग, तो मुझे पता चलता है। तो प्लीज़ इतना स्ट्रेस मत लिया करो, छोटी सी ज़िंदगी है, खाओ पियो पढ़ो एंड ऐश करो। बाय एवरीवन।